हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो, आज की खबर एक बड़ी दुख भरी खबर है। सिद्धार्थ शुक्ला इज़ नो मोर। आज सुबह ही मेरे तक ये खबर पहुंची है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जनाब, उनका इंतकाल हो चुका है, वो हमारे बीच नहीं रहे। बड़ी दुख भरी खबर है, बहुत बड़ा लॉस है बॉलीवुड का। और एक चमकता सितारा, देखें सुशांत सिंह राजपूत गए हैं तो वापस नहीं आए। ठीक है, इस तरह के कितने अजीम सितारे हमसे बिछड़ गए हैं 2020 में, कुछ 2021 में बिछड़ गए हैं। ये सब कैसे हो रहा है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। देखें, अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये सुसाइड के ज़ुमरे में आ रहा है, या कुछ कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है। बहरहाल हतमी जो फैसला है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। बहरहाल वीडियो शुरू करने से पहले एक वीडियो है उनकी बायोग्राफी, उनकी डेथ के बारे में कोई डिटेल होगी इनमें। चलें, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच रहें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो और उनकी बायोग्राफी चेक करते हैं डिटेल में। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है जिसे बताते वक्त हमें बहुत दुख हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस सीजन 12 के विनर थे, इनकी इस समय डेथ हो गई है हार्ट अटैक के कारण। वे अभी सिर्फ 40 साल के थे। इतनी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई है, जिस पर इनके फैंस सब टूट गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बेहद दुखद है इनकी डेथ पर, और टीवी के कई स्टार्स धीरे धीरे इनके घर जा रहे हैं इनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, और इस सीजन में ऑडियंस का फोकस सबसे ज्यादा सिद्धार्थ पर था, जिसके चलते आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम सिद्धार्थ शुक्ला की स्टार्ट से लेकर अंत तक की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, कैसे वे बिग बॉस सीजन 12 के विनर बने, और इनकी डेथ कब और क्यों हुई। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इनकी डेथ का दुख हुआ है तो इनके लिए इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ का निक नेम सिड है और इनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ था, और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 40 साल। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मुंबई से की है। सिद्धार्थ बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, और पढ़ाई के साथ साथ इन्हें मॉडलिंग करने का भी क्रेज होता था। लेकिन इन्होंने कभी इस फील्ड में कैरियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर बात करें इनकी ग्रेजुएशन के बारे में, तो इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की है। सिद्धार्थ पेशे से एक एक्टर, मॉडल और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थ के कैरियर के बारे में। सिद्धार्थ अपनी टीनेज के दिनों से काफी स्टाइलिश थे, और इन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट हुआ करता था। लेकिन सिद्धार्थ को बचपन में लगता था कि वे बड़े होकर जॉब या बिजनेस ही करेंगे, इसीलिए वे अपनी स्टडीज पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे, और ये हर काम अपनी मदर की गाइडेंस पर ही किया करते थे। सिद्धार्थ की मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिद्धार्थ मोहल्ले में सबसे स्टाइलिश लड़का था, और लोग हमेशा इनके स्टाइल से इंस्पायर हुआ करते थे। एक दिन सिद्धार्थ की मां ने न्यूज़पेपर में मॉडलिंग कंपटीशन में एक मॉडलिंग का एड देखा, तो उन्होंने सिद्धार्थ को ज्वाइन करने का कहा। सिद्धार्थ ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वे अपने टीनेज में काफी शाय हुआ करते थे। वे तो सिर्फ स्कूल में अपने दोस्तों के सामने और घर वालों के सामने ही स्टाइल मारना जानते थे, और लोगों के सामने जाकर मॉडलिंग करना उन्हें काफी मुश्किल लग रहा था। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे बिना किसी पोर्टफोलियो और बिना किसी इंटरेस्ट के उस मॉडलिंग कंपटीशन में गए, और वहां जाकर उनका सिलेक्शन भी हो गया, और 2005 में उन्होंने वो मॉडलिंग कंपटीशन भी जीत लिया। इसके बाद सिद्धार्थ को उसी कॉन्टेस्ट में वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फॉरेन भेजा गया। सिद्धार्थ ने कई कंट्रीज के मॉडल्स के साथ कॉम्पीट किया, और आखिर में उन्हें ही बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद सिद्धार्थ की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी, और उन्हें मॉडलिंग और फोटोशूट्स के लिए काफी अच्छे पैसे मिलने शुरू हो गए। मॉडलिंग के बाद सिद्धार्थ को लगा कि उन्हें एक्टिंग सीखनी चाहिए, पर उस वक्त उनके लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल था, क्योंकि अगर वे किसी कॉलेज में एक्टिंग सीखने जाते तो कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट उनके मॉडलिंग कैरियर पर पड़ता। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने एक्टिंग में कदम रखने का मन बना लिया था। इसके बाद इन्होंने कई टीवी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिया, और उसी दौरान उन्हें एक एड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। सिद्धार्थ के एडवर्टाइजमेंट में काम करने की वजह से इन्हें एक प्रोड्यूसर ने स्पॉट किया, और उन्हें सोनी टीवी के ड्रामा सीरियल बाबुल का आंगन ऑफर किया। सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका लक बहुत ही अच्छा था कि उन्हें ये शो उस समय मिला जब वे खुद भी एक्टिंग सीखना चाहते थे।
इन्हें उस वक्त एक्टिंग के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसी कारण इनके टेक्स भी काफी ज्यादा लिए जाते थे। उस समय सिद्धार्थ के को स्टार्स ने उन्हें काफी सपोर्ट भी किया था। उसके बाद सिद्धार्थ को कई और शोज में देखा गया, पर उनका सबसे सक्सेसफुल शो उस टाइम बालिका वधू रहा, जहां शिवराज के रोल में ऑडियंस ने उन्हें बहुत पसंद किया। सिद्धार्थ की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2013 में रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त इस शो के होस्ट करण जौहर थे। करण जौहर सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हुए, इसी कारण उन्होंने सिद्धार्थ को बॉलीवुड मूवी हमटी शर्मा की दुल्हनिया में एक छोटा सा रोल ऑफर किया था, और ये फिल्म सिद्धार्थ के कैरियर की पहली फिल्म थी। सिद्धार्थ ने अपने कैरियर की स्टार्ट में एक बी ग्रेड फिल्म में भी काम किया था, जिसका नाम आई एम इन लव था, और किसी कारण ये फिल्म कभी रिलीज ही ना हुई। फिल्मों में काम करने के बाद सिद्धार्थ ने टीवी सीरियल से ब्रेक लिया और उन्हें बाद में सावधान इंडिया शो में एंकर के रूप में देखा गया। 2015 में सिद्धार्थ रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में नजर आए थे और वे इस शो के विनर भी रहे। 2017 में सिद्धार्थ ने टीवी सीरियल्स में एक बार फिर से कमबैक किया और कलर्स टीवी के सीरियल दिल से दिल तक में लीड रोल में नजर आए। ये शो अपने वक्त में काफी सक्सेसफुल रहा था और सिद्धार्थ और रश्मि देसाई की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। 2013 में सिद्धार्थ ने कलर्स टीवी के एक और रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री ली, और जब से इन्होंने बिग बॉस में एंट्री ली तब से ही वे सीजन 13 के पॉपुलर फेस बन गए। सिद्धार्थ की अग्रेसिव और एंग्री नेचर की वजह से काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी बनी थी, पर सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग इतनी थी कि उन्हें फैंस की तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला, और इस सपोर्ट के कारण सिद्धार्थ बिग बॉस सीजन 13 के विनर रहे। और अब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 14 को होस्ट करने जा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इनकी माँ का नाम है रीता शुक्ला। सिद्धार्थ की 2 बहनें हैं। नाइस मदर, नाइस सिस्टर। सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का नाम है शहनाज गिल। बिल्कुल, उनके गाने भी आए थे 2। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिद्धार्थ की इनकम की। सिद्धार्थ किसी भी ड्रामा सीरियल में एक एपिसोड करने के 70,000 रुपए चार्ज करते हैं। सिद्धार्थ एक मूवी में काम करने के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ विनर रहे थे और उस वक्त इनको 50 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली थी। इसके अलावा बिग बॉस सीजन 14 को होस्ट करने के लिए सिद्धार्थ एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करने जा रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ कई ब्रांड्स को एंडोर्स भी करते हैं, जिनके वे 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। सिद्धार्थ को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको इनका घर दिखाते हैं। सिद्धार्थ अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक होंडा सिविक कार है जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक BMW X5 कार है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। तो ये थी बिग बॉस सीजन 14 के होस्ट सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप सिद्धार्थ के फैन है तो इस वीडियो कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने। जबरदस्त वीडियो थी, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। बल ये कि एक नायाब हीरा हमने खो दिया है जो हमें दोबारा लौट के नहीं मिलेगा। बहुत अफसोसनाक खबर है, बड़ा ही सैड होकर मैं इस पर रिएक्शन कर रहा हूँ। यकीन माने कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक निपटा नहीं है और पता नहीं चला कि असल कातिल कौन है। इसी तरह इनका भी कुछ कह रहे हैं कि जनाब सुसाइड हुआ है, कुछ कह रहे हैं या किसी ने कुछ दे दिया है, किसी ने मर्डर कर दिया है। बहरहाल अगर कुछ ऐसी बात है तो कातिल जो है वो उनको जनाब उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, पुलिस को चाहिए, ठीक है, उसके बाद मीडिया को चाहिए कि कातिल को नंगा कर दे अगर इस तरह की कोई बात है, ताकि ये सुसाइड का जो मामला है, इस तरह के जो खामोश किलर है, साइलेंट किलर जनाब इतनी कीमती जानें जो है वो ले रहा है, बॉलीवुड को नुकसान पहुँचा रहा है, मॉडल्स को नुकसान पहुँचा रहा है, एक्ट्रेस को नुकसान पहुँचा रहा है। ये बड़ा लॉस हो रहा है इंडिया का, और बहुत नायाब सितारा, बड़ा अच्छा सुपर हीरो हमने खो दिया आज। अल्लाह ताला इनकी रूह को बख्श दे और अच्छी जगह पर ये रहें, मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत अच्छा काम किया है। 2-3 के गाने भी बड़े शहनाज गिल के साथ हिट हुए थे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में गाने चले हैं। बिग बॉस के भी जनाबी विनर रह चुके हैं। बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार गए हैं। बाकी ये जो दुख है ये हमेशा हमारे साथ रहेगा।
बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।